टू और चैनल फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, शनिवार होने के कारण बंद दिखता हुआ देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि जून के महीना में ना एफ का अच्छा खासा इन्फ्लोस आता हुआ देखने को मिला। और मई जून में कई जो एफ के इन्फ्लोस की वजह से ना हमारे भारतीय बाज़ार में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, जहाँ पे एफ आए तो हैं, लेकिन अगर आप देखें तो डी ने कहा कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा। तो बोलने का मतलब इधर पे ये है कि 10 साल पहले 8 साल पहले एफ की मनमानी होती थी कि जहाँ पे वो ज़ोरदार बिकवाली करते थे ना, हमारा भारतीय बाजार का शेयर टूट जाता था और वहाँ पे डी उतने मजबूत नहीं थे। लेकिन थैंक्स टू रिटेल पार्टिसिपेशन, जिन्होंने कहा एस करके ना डी को मजबूत बनाया, और ऑफकोर्स स्टॉक इंडिविजुअल में भी ना उनकी होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जिसके वजह से मार्केट में गैस अच्छी खासी करेक्शन के बावजूद भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे तो गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि जीत का श्रेय ना ऑफकोर्स छोटे जो निवेशक हैं, जो भारत को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनको जाता है, बिकॉज एफ को ना अब सही में फोमो होना स्टार्ट हो चुका है। वरना दोस्तों जेफरीज ने 14,500 के आसपास लॉलीपॉप देके ना 17,000 पे बाइंग नहीं किया होता। एफ आ रहे हैं, उनके कई वजह हमें देखने को मिलते हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया दोस्तों कि निफ्टी महबूबा है, ये लाइन दोस्तों मैंने बहुत बार दोहराई भी थी, आज नहीं तो कल एफ को घूम के भारतीय बाज़ार में ही आना है, वही हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यस, कभी कभी दोस्तों जब टाइम ख़राब होता है तो ऑफकोर्स उधर पे ना बहुत लोग सोचते हैं कि चलो होपलेस हो जाए, लेकिन दोस्तों ज़िंदगी है ना, ये बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही लंबी चलने वाली होती है। इसमें कैसे वक्त का पहिया घूमता है। आज अगर आप देखें तो हमारा जो वायदा बाज़ार है एस निफ्टी 19,300 के आसपास इंडिकेट कर रहे हैं, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि ग्लोबल सपोर्ट अगर मंडे के दिन मिलता है और ऑफकोर्स निकी में तेज़ी होती है, डो जोन्स पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे भारतीय बाज़ार में भी ना अच्छी खासी तेज़ी का माहौल देखने को मिले। तब चाहे तो गैस अभी भी जो स्टॉक इंडिविजुअल्स हैं ना उसमें बाइंग कर सकते हैं। एक स्टॉक की बात की जाए जो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एक साल लो पे है, करना क्या है, सुपर MOSM जो हमने सिखाया है, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी ना बताइएगा, तो मैं इसके बाद उसको ज़रूर कवर करूँगा। बीच में गैस मैंने क्या बताया कि हर एक चीज़ की एक वजह होती है। वजह की बात की जाए तो भारतीय बाज़ार को दोस्तों इतना स्ट्रॉन्ग मैंने अपने करियर में नहीं देखा था, जहाँ पे लोएस्ट NPA के संग हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन किन के बैंक के। और इसके पहले गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो देश की बैंक और फाइनेंशियल्स मजबूत नहीं रहेंगे वो देश डूब जाएगा। आपने देखा कि बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए या फिर बड़े बड़े बैंक्स US में डूब गए, हमारा भारतीय बैंक को ना दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप देखें तो 1,61,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखें तो GST कलेक्शन जून में देखने को मिल चुका है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही उम्दा है। 4 टाइम दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे ना 1.5 लाख करोड़ धोस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर जून से अगर आप कंपेयर करें 11.5 से लेकर 12% के आसपास उछाल है। अरे दोस्तों मैं देख के सरप्राइज इसलिए हो गया बिकॉज अगर आप ट्रेंड देखें ना GST कलेक्शन का, आप देख के सही में दंग रह जाएंगे। मतलब गैस ये प्रीवियस ईयर का है, जो पीली वाली जो बार्स हैं और जो गैस ग्रे वाली बार्स हैं वो हमें इस करंट मौजूदा लाइक नो महीने का देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे अगर आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई और जून तीनों दोस्तों GST कलेक्शन उम्मीद से अच्छे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सरकार के पास पैसे आएंगे ना, सरकार का खजाना भरता रहा, सरकार की नीयत सही रही। और जैसा कि उन्होंने 1 लाख करोड़ एडिशनल कैपेक्स अनाउंस किया था, जो पूर्ति होने वाली थी वो हो जाएगी, बिकॉज उनके पास GST कलेक्शन मजबूत आएंगे। और आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारे PSU ने भर भर के डिविडेंड अनाउंस इसलिए किया था बिकॉज मेजोरिटी होल्डिंग ना PSUs में सरकार के पास है, जिसके वजह से गैस उनको ना हाई डिविडेंड में मिला, जिसकी वजह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा। और ऑफकोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई कंट्रीज़ के बढ़ते हैं वो गैस इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट करते हैं। ये तो हो गई बात की बात कि हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है। देश तरक्की करेगा तो हमें भी तरक्की करने का मौका मिलेगा। और बहुत ही फॉर्चुनेट है हम लोग कि हम लोग भारत जैसे ग्रोथ वाली कंट्रीज़ में पैदा हुए। एनीवेज अगर आप देखें तो ग्लोबल फिनॉल में ना दोस्तों रेसिन, ग्लोबल फिनॉल जो रेसिन है इसके मार्केट में हमें 11.3 बिलियन के आसपास ऊंचाई दिखाई पड़ सकती है। हम 2030 तक आप पूछेंगे सर वेट ग्लोबल फिनॉल रेसिन क्या होता है,
है फिनोल रेसिन क्या होता है, तो ऑफकोर्स फिनोल का डेरिवेटिव है रेसिन, और ये मल्टीपल जगह यूज़ होता है। तो भले ही गैस ये 4.5 CGR से बढ़ रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री के डोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो गैस इससे अच्छे बढ़ सकती हैं। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि फिनॉल्स में हमारा एक किंग कंपनी है जो पिछले कुछ समय से अच्छा खासा कॉन्सुलेशन फीस में फंसा हुआ है, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। नहीं पता दोस्तों, मैं बता दूं कि फिनोलिक रेसिन अभी के टाइम काफ़ी ट्रेंड में है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, बैलिस्टिक्स की बात की जाए, माइन वेंटिलेशन की बात की जाए, ऑफशोर वाटर की बात की जाए, पाइपिंग सिस्टम की बात की जाए, एरोस्पेस की बात की जाए, रेल मास ट्रांसमिट की बात की जाए, इन सब में यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही लोअर कॉस्ट पड़ता है। और दूसरा दोस्तों, इनका जो रेजिस्टेंस है ना वो काफ़ी हाई होता है, और ऑफकोर्स ये आग से भी ना काफ़ी हद तक लड़ लेता है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक। इसीलिए गैस आप सबको अच्छे से पता है कि फिनॉल्स का ना डेरिवेटिव का भी यूज़ होता है, जो अपने आप में गैस बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री बन के उमर रही है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो कुछ अच्छे से पता है कि बीच में 5000 करोड़ के आसपास कैपेक्स अनाउंस हुआ था, वो आज के दिन नहीं होगा, टाइम लगेगा। आपको अच्छे से पता है कि PLI का बेनिफिट कैसे इस कंपनी ने उठाने स्टार्ट कर दिया है, और ऑफकोर्स एक्सपोर्ट के मामले में थोड़े बहुत पीछे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री गैस वो तो ग्रोइंग है, लेकिन यूरोप की हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बट मेरा ऐसा मानना है, आप अगर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो ख़राब टाइम के बाद ना अच्छा टाइम भी आता है। बिकॉज वक्त की बात की जाए वो डायनेमिक होता है, डायनेमिक की बात की जाए उसमें गैस ख़राब वक्त भी होता है, बुरा वक्त भी होता है, अच्छा वक्त भी होता है, बहुत ही अच्छा वक्त होता है। किसने सोचा था गैस कि दीपक नाइट्रेट के जो नंबर्स आए थे, दीपक नाइट्रेट ने ड्रॉप डाउन दिखाया था, उसके बाद तेजी, आज 2200 के आसपास बिक रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, जब तक गैस 2250 नहीं तोड़ेगा ना, तब तक हम लोग ऊपर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस लेवल के जाने के बाद थोड़ी बहुत उनको गिरावट देखने को मिले, और जो कि वही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी SIP करने वाला स्टॉक है। आप केमिकल्स में रुचि रखते हैं तो इस कंपनी को लॉस में ना बेचिए, और निवेश करना चाहते हैं तो स्टैगर्ड वे बाइंग धीरे धीरे कर सकते हो। डायनेमिक वक्त की बात की जाए, मैंने गैस उस वर्ड का उच्चारण किया, तो डायनेमिक केबल्स को कैसे भूल सकता हूँ। पिछले कुछ समय से गैस ये कंपनी ना रॉकेट की उड़ान कर रही है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि कंपनी दिवाली के पहले डबल हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि दिवाली के पहले हमने टारगेट दिया था 300 के आसपास, लेकिन दोस्तों दिवाली तो छोड़िए, वो तो भी बहुत दूर है। अभी अगर आप देखें तो डायनेमिक केबल्स ने कहा 350 का लेवल वॉल्यूम के संग ब्रेक कर दिया है, कल भी 6.5% के आसपास तेजी थी। अपनी भाग क्यों रही है, किसी को अगर पता है हम तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दूँ दोस्तों। आपको पता है कि इनके नंबर्स में उछाल था, कंपनी के कैपेक्स पे अनाउंस हुए थे, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भरा बयानबाजी भी कर चुके हैं, जिसके वजह से नंबर्स के बाद आग लगी है। दूसरा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी बहुत ही लो पी पे ट्रेड कर रही थी, 12 से लेकर 13 के आसपास। आज अगर आप देखें तो कंपनी का प्राइस ट्रेडिंग 25 के आसपास है। इसलिए गाइस ना अर्निंग्स ब्रेकआउट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको सही में घुसने का मौका मिला अच्छी बात है, इसको होल्ड करें, और नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी गाइस हमारे डर पैने से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अर्निंग ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट भी होगा, और ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस में भी इजाफा होगा, लेकिन टाइम लगेगा। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में पूंजी की आवश्यकता नहीं, होल्ड करें। बिकॉज जो कंपनी बहुत तेज़ी से भागती है और बुल मार्केट का तड़का लगता है ना, वो कंपनी में और भी रैली होती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी और टेक्निकली गाइस काफ़ी ओवरबॉट हो चुकी है, तो अभी के टाइम थोड़ा अवॉइड करें। और लेना चाहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से ही शुरुआत करिएगा, 8 के पैसे रखिएगा, क्या पता वक्त घूम जाएगा, बीयर्स हमला करेंगे तो स्टॉक भी गिर सकता है। शेयर पेंट की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और टेक्निकली इस कंपनी में बाउंस बैक होना स्टार्ट हो चुका है। की बात कीजिए दोस्तों, मैंने इसका हाथ ख़राब टाइम में भी नहीं छोड़ा था। यस, बहुत लोग बोलते थे कि सर अब तो ये 500 के नीचे आएगा, 400 के आसपास आएगा, बट सारे के सारे एस्टिमेट्स ध्वस्त हो गए। अब तो गैस क्रूड की बात की जाए वही 75 के नीचे हैं, जिसकी वजह से अभी ना मार्जिन्स में एक्सपेंशन होगा, बट क्या नेक्स्ट क्वार्टर में होगा, नहीं। दिवाली दुर्गा पूजा की बात की जाए, और अगर दिसंबर तक जितनी पेंट इंडस्ट्री को होल्ड करे ना, अच्छा वक्त आ सकता है। बिकॉज 2 साल से गैस कोई बड़े पैसे नहीं बनाए, और जिनको ना 600 के नीचे खरीदने का मौका मिला उनको तो गैस बहुत ही शानदार प्राइस मिला है, इसको होल्ड करें। और मौजूदा प्राइस में भी थोड़ा बहुत पैसा लगा के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये स्टॉक 800 का, 850 का, 700 के नीचे मिल रहा है। 700 को बगैर चाहते ही इस कंपनी में तेज़ी का माहौल बन सकता है। इस डायनेमिक केबल्स में आपकी रैली मिस हुई है तो प्रकाश पाइप में रिसर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट रिकमेंडेशन देना गैस ठीक नहीं है। अपनी थोड़ा सा फेथ करिए, कन्विक्शन तो गैस मैंने अपने चैनल पे भर भर के सिखाया है, और जो लोग कन्विक्शन सीख चुके हैं ना, उनको मार्केट के फॉल से बिल्कुल ही पैनिक नहीं होता है। तो रही बात प्रकाश पाइप की, तो टेक्निकल ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी बहुत ही लो पी पे ट्रेड कर रही है। अब ऐसा नहीं कि लो पी पे ट्रेड करी तो भागना ज़रूरी ही है, बिकॉज प्रमोटर्स के आधे स्टॉक्स प्लेज है, बट कंपनी अच्छा ही ग्रो कर रही है। इस बार का स्टॉप लाइन से मैं खुश नहीं था। जो बात सच है वो बताने में मुझे शर्म नहीं आती। यस, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, तो इस क्वार्टर में कैसे कोई ही पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस को मत बेचिए, बिकॉज Q1 के नंबर्स हमेशा इनके लिए अच्छे होते हैं, फॉलोड बाई Q2
तो कंपनी अच्छी है अगर आप देखें टेक्निकली। 170 के ऊपर जाना गैस इनको विंग्स दे सकता है। मैंने क्या बताया कि डायनेमिक केबल्स भी नेक्स्ट समय जाके कॉन्स्टिट्यूशन फेज में थी और जब भागी तो सीधा डबल हुई। अभी टाइम कब आएगा, एग्जैक्ट मुहूर्त कब आएगा ये किसी को नहीं पता। नंबर सही देंगे तो मुहूर्त आ जाएगा, नंबर सही नहीं देंगे तो मुहूर्त आने में डिले लगेगा। बट कंपनी वही 5-6 के आसपास पी पे ट्रेड कर रही है और 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। माइक्रो कैप में अगर आपको रिस्क लेना है तो इस कंपनी में आप चाहें तो थोड़ा 1-2% के आसपास वेटेज देके फॉर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल छोड़ सकते हो। बात की जाए राज रतन ग्लोबल की, तो जी गैस राज रतन ग्लोबल की बात की जाए, ये पिछले कुछ समय से काफ़ी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यस इसमें सॉलिड बेस फॉर्मेशन हमें 800 के आसपास दिखाई दे रही है। दोस्तों एक समय भाग के 1500 के आसपास 1300 के आसपास पहुंच चुकी थी और उसके बाद कंपनी आधा भी हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्टॉक में बाउंस बैक हुआ है तो वो परमानेंट है। कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, तब चाहें तो इस लेवल पर अगर आप ट्रैक कर लें थोड़ा बहुत इक्का दुक्का स्टॉक ले सकते हैं। और उसके बाद अगर इस क्वार्टर के नंबर सही होते हैं, गाइडेंस सही होते हैं तो सही बात है। मैंने कहा इनके कौन कॉल पर रहा था, तो थाईलैंड में जिनके एक्सपोजर थे ना, उनके बिजनेस में एक डोमिनेंट प्लेयर इनको डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक तो गिरा था और अर्निंग्स में भी थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था। छोटी कंपनी है तो रिस्की भी होगी, है तो गैस मल्टी बैगर। बट मैंने क्या बताया कि इस तरह का जो चार्ट पैटर्न होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है बट रिस्की भी होता है। तो मेक श्योर गैस पूरा फुल पैसा जो लगाना है मत लगाइएगा, थोड़ा बहुत चाहे तो बाई आप कर सकते हैं। मेक श्योर गैस हमेशा डाउन साइड के लिए रेडी रहिएगा। अगर स्टॉक आपको आधा में मिल रहा है तो 20-30% के आसपास डाउन साइड खरीदने के बाद भी हो सकता है। ये शेयर बाजार है गाइस, आपको पता है कि दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट होता है तभी पैसे बनते हैं, पैसे आसानी से नहीं बनते। और जो फंसा हुआ थे ना दोस्तों, पिछले 1 साल से 1.5 साल से पहले पैसे उनके बन रहे हैं, बाद में किसी के बनेंगे और ये मार्केट का नेचर है। तो ये कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी है। आप चाहें तो फर्दर थोड़ा बहुत स्टेक ले सकते हैं और स्टेक बढ़ाना है, इसमें एवरेजिंग करनी है, तब चाहें तो इनके जो Q1 के नंबर्स हैं ना उसका वेट कर सकते हो। तो पूछ रहे हैं कि सर एप्टस हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें। आवास फाइनेंशियल में तो बाउंस बैक हो चुका है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कब तक भागेगी। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कमेंट हाउसिंग फाइनेंस को लेके आए दिन रिसीव कर रहा हूँ। मैंने कहा कितनी बार बताया कि रेट कट का वेट करें, जब तक रेट कट नहीं होगा तब तक थोड़ा सा दिक्कत है। कल तो गाइस आरबीआई की एक चिंताजनक रिपोर्ट हमें देखने को मिली, जहाँ पे 7% रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो ईएमआई है उसको डिफ़ॉल्ट करने का प्लान तो नहीं किया है बट होने की संभावना है। 3 महीना अगर आपको पता है कि ईएमआई नहीं मिलता है तो वो एनपीए में कंसिडर हो जाता है, और 2 महीना के बाद अगर तीसरा महीना कोई ईएमआई दे देता है वो उसको टालता है। तो ध्यान रखिएगा, हाई जो ब्याज दर हैं दोस्तों वो बहुत सारे छोटे पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आरबीआई को दोस्तों फेड के पहले रेट कट करने की आवश्यकता होगी। और मेरे हिसाब से ना ये डिमांड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जयंता की बात की जाए जो एमपीसी मीट कमेटी के मेंबर हैं, उनका तो दोस्तों एकदम एग्रेशन वाला रूप है कि भाई एकदम रेट कट करो, ये ज़रूरी है। तो इंडिया का ऐसे ग्रोइंग कंट्री है और ऑफकोर्स 4-5% के आसपास इन्फ्लेशन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप फेड को कॉपी करेंगे आरबीआई और इन्फ्लेशन को तोड़ देंगे ना, डिमांड भी टूटेगी। तो ऑफकोर्स जब तक ऐसे रेट कट नहीं आएगा तब तक हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस ना थोड़ा बहुत नाटक कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म 3 साल 2 साल यहाँ से वो काफ़ी मजबूत हो सकता है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए एज एक्सपेक्टेड दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में तेजी की जो लहर है वो हमें दिखाई दे रही है। ऐसा मानना है इसकी लाइफ टाइम हाई को हिट करने के बाद जस्ट करीब है। ये कंपनी का इस 2200 के आसपास फॉरवर्ड 1 साल में जा सकती है। एचडीएफसी के मर्जर के बाद दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड की ना टॉप 4 बैंक में आ जाएगी। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है बिकॉज इंडियन बैंकिंग सिस्टम का पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है और 2 साल से कोई पैसे नहीं बनाए। तो जिन्होंने कैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक में निवेश किया है, मैं उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। ये गैस त्रिमूर्ति स्टॉक्स हैं, टाइम लेगा बट पैसे बनाएगा। ये सब में गैस रिस्क नहीं होता है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा नहीं होता है। बट यस अगर आप इस कैटेगरी के रिस्क लेना ही नहीं है, आप ब्रेकआउट के पहले भी इक्का दुक्का स्टॉक लेके पारी खेल सकते हैं और निवेश करना चाहते हैं तो अभी भी गैस अर्निंग पोटेंशियल से ना ये कंपनी मुझे अंडर वैल्यूड दिखाई पड़ती है। एल टेक की बात की जाए तो जो गैस एस एल टेक में पिछले कुछ समय से हमें स्ट्रॉन्ग बेस के संग रिकवरी देखने को मिल रही है। अपने डिसेंट बॉटम से गैस कंपनी 250 पॉइंट के आसपास चढ़ चुकी है। की बात की जाए लास्ट क्वार्टर के नंबर्स गैस मुझे अच्छे लगे थे, काफ़ी अच्छे लगे थे और इसी की वजह से कंपनी चढ़ी थी। 4% के आसपास यील्ड है। तो कंपनी का इस बहुत बड़ा मल्टीबैगर तो नहीं है बट यस जिनको 4-5% के आसपास कमाई करने का मौका चाहिए जो सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा होते हैं, तो आप इस कंपनी में बने हैं तो बने रहें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि आउटलुक ना Q1 के नंबर्स का वेट करें। अगर आउटलुक नेगेटिव होती है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट बार्गेनिंग मिल सकता है। और मेरे हिसाब से कैसे ग्रोथ स्टॉक अगर आपके पास टाइम श्रेणी है ना तो उसमें जाइए, उधर पे पैसे ज़्यादा बन सकते हैं। बालाजी माइंस की बात की जाए इसमें भी गैस एक बेस फॉर्मेशन के बाद थोड़ी बहुत बाउंस बैक हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों एक्जैक्टली फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करके 1900 के लेवल से बाउंस बैक किया। आपको याद होगा कि लास्ट क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही ख़राब थे,
उसके पीछे का रीज़न भी था, बट कंपनी के मैनेजमेंट तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑल दो बहुत सारे डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन किया था बिकॉज उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ था और स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था 20% का, मुझे याद है। उसके बाद बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका टारगेट गाइस बहुत ही लंबा है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स का, तो कंपनी अच्छी है। बट मेक श्योर गाइस, अगर आप निवेश करते हैं SIP के माध्यम से ना, तो मेक श्योर दोस्तों कम से कम आपको 5 साल का हॉरिजन रखना पड़ेगा। बिकॉज जब तक इस API में डिमांड इमर्ज नहीं होगी और फार्मा बूस्ट नहीं करेगा, तब तक थोड़ा सा मिथाइल एमाइन डाइथाइल जो एमाइन है, एल्किलेमिन्स और बायोलॉजी माइंस, उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर वाला माहौल बन सकता है। तो इसकी बात की जाए, इसमें भी गैस स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें दिखाई दे रही है। पहले भी गैस इन्फोसिस को हमने बहुत बार 4000 के नीचे कवर किया था, बताया था कि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है। वो गैस बीच में राहुल यादव का केस नहीं होता तो कंपनी ऑलरेडी ब्रेकआउट तो दे ही चुकी है और भी पहले मिलता। बिकॉज कंपनी का जो अर्निंग्स हुआ था दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि कौन सो अर्निंग्स को छोड़िए, कंपनी बिजनेस कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है और यूनिकॉर्न बनाती भी है। तो रही बात दोस्तों इन्फोसिस की, आप सबको अच्छे से पता है कि जो स्टैंडर्ड नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे। इसने आराम से 4400 का जो लेवल है उसको ध्वस्त कर दिया है। तो आने वाले कल में वही 4800 से 5200 ये जा सकता है। एग्जैक्टली का जो सेम मोमेंट ना हमने कहाँ विटनेस किया था, LTI माइंड ट्री में, वैसे ही चार्ट बन रहे हैं। अगर आप उसको जोड़ सकते हैं तब कोर्स आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। बात की जाए LTTS की, ये भी एक शानदार कंपनी है। मुझे लगता है इसकी अभी मौका छोटा नहीं है। आप चाहें तो LTTS को धीरे धीरे इस लेवल पे बाई कर सकते हो। सोच रहे हो कि 2800-2600 मिलेगा, तो मेरे हिसाब से गैस वो कल्पना शायद कल्पना रह जाएगी। बिकॉज कंपनी अच्छी है, अर्निंग्स भी हमें ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। और उसके बाद एक रेंज बाउंड के बाद ब्रेकआउट की संभावना है। इस लेवल को गैस तोड़ते ही ना कंपनी ऑफकोर्स या तो ब्रेकआउट देगी या फिर ब्रेकडाउन। ये पूरा मार्केट सेंटीमेंट पर निर्भर कर सकता है। नंबर्स ख़राब होंगे तो थोड़ी बहुत पिटाई होगी, बट बाउंस बैक होगा अगर बुल मार्केट कंटिन्यू रहा तो। और आप देख लीजिएगा कि अगर बहुत सारी कंपनीज़ के नंबर्स ख़राब भी हुए ना और आउटलुक सही हुआ, तो कंपनी नंबर्स के बाद थोड़ी गिरेगी, बट सडन बाउंस बैक होगा। लेकिन यस, मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू होनी चाहिए। और उसकी बात की जाए, ये भी गैस ऑटोमोटिव ऑटो इंसुलिन की टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ रही है। और प्योरली गैस ऑटो इंसुलिन को देख के ना ये काफ़ी अंडर वैल्यूड भी है। कंपनी में गैस निवेश करके बैठे हैं, अच्छी कंपनी होल्ड करें, कंटिन्यू करें। 15 के पी 16 के पी पे कंपनी माइक्रो कैप से अच्छा खासा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। थोड़ा स्केप्टिक है, तो अच्छे क्वार्टर के नंबर्स अगर आते हैं तो वहाँ पे गैस निवेश को बढ़ा सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आप अभी निवेश करते हैं, थोड़ा बहुत निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे नंबर सही आए और आउटलुक सही आया, कमेंट्री सही आई, वैसे वैसे आप निवेश को बढ़ा सकते हो। प्लस की बात की जाए तो अभी के टाइम गैस खटिया खड़ी होते हुए देखने को मिल रही है। AC की डिमांड हाई होने के बावजूद भी गैस इस कंपनी को अनएक्सपेक्टेडली इन्वेंट्रीज का सामना करना पड़ रहा है। गैस पिछले कुछ समय से कुछ ACs मैन्युफैक्चरिंग किए थे जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड इनके जोन में दिखाई नहीं पड़ा। बट गैस जो ब्लू स्टार या फिर दूसरी कंपनीज है ना, वो तो गैस अच्छा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों हाई इन्वेंट्रीज की वजह से कंपनी ब्रेक डाउन की कंडीशन में है। और मैंने क्या बताया कि मल्टीपल टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट है इनको देखने को मिल रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन ये हमें दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप इस लेवल पर निवेश करते हैं और मेक श्योर 3 साल होल्ड करते हैं एम्बर को, वर्लपूल को, वोल्टास को, तो सही सौदा होगा। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में जो एंटिसिपेशन है कि हाई इन्वेंट्रीज के वजह से प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, उसमें कितना दम है और सही में कंपनी कैसे नंबर्स को पेश करती है। लॉस में नंबर मत बेचिए अगर आपका हॉरिजन 2-3 साल का है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।